सभी को सुप्रभात। मैं तनु चौधरी स्वागत करती हूं आपका पुलिस वाला क्लासेस में। आज है 23 सितंबर, तो देख लेते हैं फटाफट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे से। तो प्रमिला मलिक हाल ही में किस विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? ये है आपके ऑप्शंस। इसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आज से जुड़ी हुई इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आज ही के दिन 23 सितंबर को 1739 को रूस और तुर्की के बीच बेलग्रेड शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। 23 सितंबर 1803 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असाय के युद्ध में मराठा सेना को हराया था। अगर बात करें 1857 की, तो रूसी युद्धपोत लेपर्ड फिनलैंड की खाड़ी में आए भीषण तूफान में गायब हो जाता है और यहाँ लगभग 826 लोग मारे जाते हैं। 1929 को बाल विवाह निरोधक विधेयक, जिसको बोलते हैं सारदा कानून, वो पारित किया गया था आज ही के दिन 23 सितंबर 1929 को। 1955 में पाकिस्तान ने बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 23 सितंबर 1955 को। 1958 को होता है क्या? ब्रिटेन ने क्रिसमस द्वीप पर वायुमंडलीय परमाणु परीक्षण किया था। 1965 को पाकिस्तान और भारत के जो युद्ध विराम, उस पर युद्ध विराम का आदेश होता है। 1970 को अब्दुल रज्जाक बिन हुसैन मलेशिया के प्रधानमंत्री बनते हैं। 1979 को सोमालिया के स्वतंत्र संविधान को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। तो ये है आपके लास्ट आपका रहेगा। 1986 को अमेरिकी कांग्रेस ने गुलाब के फूल को अमेरिका के राष्ट्रीय फूल के रूप में क्या दिया था? दर्जा दिया था। तो ये है कुछ घटनाएं जो जुड़ी हुई थी 23 सितंबर के दिन से। तो अभी हम देख लेते हैं बर्थडेज। तो आज सभी को पता है किसका बर्थडे है। आज है राधा अष्टमी, राधा रानी का बर्थडे है। तो स्टार्ट करते हैं, हम देख लेते हैं कि इंडिया के किस किस फेमस व्यक्ति का बर्थडे है। 1862 में पैदा होते हैं श्रीनिवास शास्त्री, जो एक महान देशभक्त और एक राजनेता थे। 1903 में यूसुफ मेहर अली स्वतंत्रता सेनानी थे, ये एक और समाज सुधारक थे। 1908 में रामधारी सिंह दिनकर, जो एक हिंदी के बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि हैं, थे। 1935 को प्रेम चोपड़ा हिंदी और पंजाबी फिल्म अभिनेता ये हैं। 1951 में PR कृष्ण कुमार, जो प्रसिद्ध भारतीय आयुर्वेदाचार्य थे। तो अभी हम देख लेते हैं आज के दिन किस व्यक्ति का निधन हुआ था 23 सितंबर को। 2020 में सुरेश अंगादी भारतीय जनता पार्टी के एक राजनीतिज्ञ थे, एक पॉलिटिशियन थे, इनका डेथ हो जाती है। 1863 को राव तुलाराम 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के ये सेनानी थे। 1983 को सर्वेक्षर दयाल सक्सेना, जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं और साहित्यकार हुए हैं, उनकी डेथ हो जाती है। 1969 को सत्यनारायण शास्त्री आधुनिक आयुर्वेद जगत के चिकित्सा शास्त्री और ये एक पंडित थे। तो ये थे जन्म और निधन आज के दिन जो हुए थे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, न्यूज पे। तो देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज। कुत्ते से जुड़े किस जीवाणु के संक्रमण से 3 मामले यूके में सामने आए हैं? इंसानों में ये संक्रमण फैल गया है, जो पहले कुत्तों में पाया जाता था। 2020 में इसके मामले लगातार बढ़े थे गर्मियों के बाद यूके में। अभी इस वायरस का क्या नाम है जो स्प्रेड हुआ है डॉग से इंसानों में? इसका नाम है ब्रूसेला कैनिस, जो कुत्तों से इंसानों में संक्रमण हुआ है, ये मिला है, और इसमें लगभग 3 से 4 मामले मिले हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारतीय मूल की किस लेखिका के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? ये है एक भारतीय मूल की महिला, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है चेतना मारू। इनकी बुक का नाम है वेस्टर्न लेन, जो इनकी पहली बुक है, और इसको क्या है, ये हुई है प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार के लिए ये शॉर्ट लिस्ट की गई है। पहले एक लॉन्ग लिस्ट बनती है, फिर एक शॉर्ट लिस्ट बनती है, और शॉर्ट लिस्ट के बाद चयन किया जाता है जिसको अवार्ड मिलेगा। तो ये शॉर्ट लिस्ट में शामिल हुई है। ये है भारतीय मूल की, जिनका नाम है चेतना मारू, और इनकी बुक का नाम याद रखिए, वो है वेस्टर्न लेन। अभी बात कर लेते हैं WFME द्वारा NMC ऑफ इंडिया को कितने साल की मान्यता से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है 10 साल की मान्यता से ये सम्मानित किया गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माली, बुर्किना फासो, नाइजर ने किस पारस्परिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं रक्षा समझौते पर। माली, ये 3 देश हैं, माली और बुर्किना फासो और नाइजर ने माली की
बुमाको जो राजधानी है वहां पे एक रक्षा समझौते पे साइन की है, जिसका उद्देश्य रहेगा आतंकवाद और जो जिहादवाद है उससे लड़ने के लिए। ये एक रक्षा समझौता है जिसपे तीनों देश मिलकर कार्य करेंगे और ये माली की राजधानी बमाको में ये हस्ताक्षर किए गए हैं समझौते पर। नेक्स्ट हम चलते हैं, कौन सा देश विश्व की सबसे बड़ी मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग से आगे निकल गया है। हांगकांग लगातार लगभग 52 या 53 कुछ ऐसे इतने सालों से टॉप पर था। इसको पछाड़ते हुए सिंगापुर बन जाता है क्या विश्व की सबसे बड़ी मुक्त अर्थव्यवस्था। सिंगापुर रैंक 1 पे है अब। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में सरकार ने किसानों के लिए किन योजनाओं का लॉन्च किया है। निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने 3 योजनाएं स्टार्ट की है, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है घर घर केसीसी अभियान, मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम, किसान ऋण पोर्टल। तो ये किसानों के लिए ये तीनों हैं, इसका आंसर हो जाएगा तीनों योजनाएं। तो ये स्टार्ट करी है वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी ने, जो किसानों के लिए फायदेमंद है, जिससे किसानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है। ये स्टार्ट हुआ है 14वां संस्करण, जो स्टार्ट हुआ है कहां पे, दिल्ली में स्टार्ट होता है। दिल्ली में स्टार्ट होता है और क्या है, बिल्डिंग स्किल्स एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग ए फ्यूचर। जो स्टार्ट किया जाता है ये 2 दिवसीय आपका विश्व कौशल शिखर सम्मेलन रहेगा, जो होता है दिल्ली में स्टार्ट। 14वां संस्करण है, ये आप याद रखेंगे, थीम आप याद रखेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। तो टीम इंडिया क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कौन से नंबर पर है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच हुआ है उसके बाद इंडिया जो है वो जो रैंकिंग है वनडे टेस्ट और T20 तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया टॉप पर है। अभी हाल ही में क्रिकेट की अगर बात करें तो टीम इंडिया का स्थान है पहला। अगर आईसीसी की रैंकिंग के बारे में बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष में किसके लिए वित्तीय सहायता और सम्मान दिया जाएगा। ये गरीब और जो वंचित परिवारों से खिलाड़ी आते हैं जिनके पास वित्तीय सहायता इनको प्रदान की जाएगी, जिनके पास मूलभूत आवश्यकताओं की कमी होती है, उनके लिए ये एक स्टार्ट की गई है योजना, जिसमें लगभग 8 करोड़ 15 लाख रुपए लगभग 270 खिलाड़ियों को दे दिए गए हैं। ये एक स्कीम है जिसके तहत जो वंचित और गरीब जरूरतमंद परिवार के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए स्कीम है, तो जिसका नाम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष। ये कोष से प्रोवाइड किए जा रहा है फंड गरीब खिलाड़ियों को। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में अंतिम पंगाल ने कौन सा मेडल जीता है। इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।